ओम शांति। 5 अप्रैल 2015 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21 नवंबर 1979। मुरली का सार: विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। मुरली का सार स्पष्ट करता है कि विश्व परिवर्तन करना है तो सबकी वृत्ति में एक ही संकल्प हो, तभी परिवर्तन हो सकता है। तो आज की मुरली सुनते बाबा ने क्या कहा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के चेतन चित्रों द्वारा व हरेक के चेहरे द्वारा विशेष 2 बातें चेक कर रहे हैं। चेतन चित्रों माना चेहरे द्वारा, हरेक का चेतन चित्र माना जो सामने बैठे बच्चे हैं उनका चेतन चित्र द्वारा व हरेक के चेहरे द्वारा विशेष 2 बातें चेक कर रहे हैं। हर एक बच्चा सेंस और इस सेंस में कहाँ तक संपन्न हुआ है। सेंस और इसेंस, दोनों शब्दों का अर्थ मालूम है? सेंस, इसेंस। हर एक बच्चा सेंस और इसेंस में कहाँ तक संपन्न हुआ है, अर्थात ज्ञान संपन्न और सर्व शक्ति संपन्न कहाँ तक बना है। ज्ञान संपन्न और सर्व शक्ति संपन्न कहाँ तक बना है, जिसको रूप बसंत कहा जाता है। रूप बसंत अर्थात सेंस और इसेंस फुल। रूप बसंत अर्थात सेंस और इसेंस फुल। सेंस माना ज्ञान स्वरूप, इसेंस माना शक्ति, सर्व शक्ति संपन्न। ठीक, तो 2 बातें बाप दादा बच्चों की चेक कर रहे थे। आज बाप दादा रूहानी ड्रिल करा रहे थे। 1 सेकंड में संगठित रूप में एक ही वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर वार हर इंडिविजुअल अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण महारथी अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशन चाहिए। बाप दादा ने कहा इंडिविजुअल हर एक अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण, अपने वाइब्रेशन प्रमाण वायुमंडल को चेंज करते हैं, पर विश्व के परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप में एक ही वृत्ति और वाइब्रेशंस चाहिए। थोड़ी सी महान आत्माओं के व तीव्र पुरुषार्थी महारथी बच्चों की वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा कहीं कहीं सफलता होती भी रहती है, लेकिन अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए। सब अपने अपने तरीके से वायुमंडल को चेंज कर रहे हैं। जहां पर आपकी प्रेजेंस होती है तो वायुमंडल परिवर्तन होता है, क्योंकि आपकी वृत्ति का वाइब्रेशन पॉजिटिव है, तो वायुमंडल को आप पॉजिटिव बनाते हो। पर
जब बात आई विश्व परिवर्तन की, तो आप सभी जो अंतिम अभी समय है उसमें सर्व ब्राह्मणों की वृत्ति एक ही होनी चाहिए, एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए कि जितने ब्राह्मण सबका एक ही संकल्प, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तब ही बेहद का विश्व परिवर्तन होगा, तब ही बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। वर्तमान समय विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए। जैसे एक आत्मा संकल्प करती है, सबको बताती है कि ये संकल्प है, फिर हम सब बैठते ना संगठित रूप में, तो हम सब का एक ही संकल्प, तो ये एक ही संकल्प की वृत्ति की अंगुली चाहिए। वर्तमान समय विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए। जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकंड में अपनी खुशबू फैला देती है ना। जैसे गुलाब का इसेंस डालने से सेकंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सिर्फ गुलाब का क्या डाला, एसेंस, तो सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जब खुशबू फैलती है तो उस खुशबू को सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही। सभी का ना चाहते भी अटेंशन जाता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का इसेंस, भिन्न भिन्न शक्तियों का इसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का, आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का, आप सेकंड में क्या करो, संगठित रूप में फैलाओ। जिस एसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करें कि कहां से ये शांति का एसेंस व शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। जैसे अशांत को अगर शांति मिल जाए व प्यासे को पानी मिल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है। अशांत को शांति मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है, बेहोशी से होश में आ जाते हैं। ऐसे इस शांति व आनंद की इसेंस के वाइब्रेशन से अंधे की औलाद, अंधे की तीसरी आंख खुल जाए, कि तीसरी आंख खुल जाए। अज्ञान की बेहोशी से इस होश में आ जाए कि ये कौन है, किसके बच्चे हैं, ये कौन सी परम पूज्य आत्माएं हैं। ऐसी रूहानी ड्रिल कर सकते हो, ऐसी रूहानी ड्रिल कर सकते हो कि सबकी आंखें खुल जाए, जो उनको चाहिए वो उनको मिल जाए। पर आप दो संगठित रूप में एक ही वृत्ति, एक ही संकल्प और एक ही तरह का वाइब्रेशन चारों तरफ फैले और वो अनुभव करे कि ये कौन है, ये किसके बच्चे हैं। ऐसी रूहानी ड्रिल कर सकते हो। जब द्वापर के रजोगुनी ऋषि मुनि भी
द्वापर युग में रजोगुनी, रजो प्रधानता शुरू हो जाती है ना द्वापर युग में, सतयुग त्रेता सतो, और द्वापर से रजो प्रधानता शुरू हो जाती है। बाबा कहते जब द्वापर के रजोगुनी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से, तत्व योग माना वो तत्वों से योग लगाते हैं, तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशन फैला सकते थे, यह भी आपकी रचना है। आप सब मास्टर रचयिता हो। जब ऋषि मुनि उस समय रजोगुणी होने के साथ ये वाइब्रेशन वायुमंडल में फैला सकते थे, शांति के वाइब्रेशन, वो जहां तपस्या करते थे उस एरिया में शांति के वाइब्रेशन हो जाते थे। जब वो कर सकते थे, वो तो रचना है ना। आप सब मास्टर रचयिता हो। वह हद के जंगल को शांत करते थे, जंगल में रहते थे ना, तो हद के जंगल को शांत करते थे। आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति, शक्ति व आनंद के वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो? आप क्या नहीं कर सकते हो? पहले तो मानना पड़ेगा कि आप सब कुछ कर सकते हो, तभी कुछ करेंगे। ऋषि मुनि उस समय कर सकते थे, जंगल को वो कर सकते थे, तो आप क्या बेहद के जंगल में बाप के साथ डायरेक्ट होते हुए ये वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो? आपको तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट बाप के साथ कनेक्शन रखना है। वो तत्वों से योग लगाते थे तो भी कितनी पावर ले लेते थे। आप तो फिर डायरेक्ट योग लगाओगे तो कितनी पावर आएगी। तो आप बेहद के इस जंगल में शांति, शक्ति व आनंद के वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो? अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प, निरंतर का संकल्प करो, क्योंकि दृढ़ संकल्प भी आज करते कल फिर फीका हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प, निरंतर का संकल्प करो। हर मास इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है, लेकिन अब यही अभ्यास ज्यादा बढ़ाओ। मालूम है ना, इंटरनेशनल योग हर मास में होता है, तीसरे रविवार 6:30 से 7:30 इंटरनेशनल योग, माना सभी उस समय बैठते हैं पूरे विश्व को साकाश देने के लिए। तो बाबा ने कहा हर मास इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है, लेकिन अब यही अभ्यास ज्यादा बढ़ाओ। जैसे बसंत रूप की विहंग मार्ग की सेवा, मेले, कॉन्फ्रेंस व योग शिविर करते हो, एक ही समय संगठित रूप में अनेकों को संदेश दे देते हो व अखबारों द्वारा, टीवी व रेडियो द्वारा एक ही समय अनेकों को संदेश दे देते हो ना, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा ऐसी विहंग मार्ग की सर्विस करो। जैसे रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, अखबारों द्वारा देते हैं ना संदेश, एक ही समय में सबको मिल जाता है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा ऐसी विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी नई नई इन्वेंशन निकालो। जब रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस हो जाएगा, तब ही अंतिम समाप्ति होगी। इसके लिए संगठित रूप का पुरुषार्थ कौन सा है जानते हो? उसी पुरुषार्थ का वर्णन और चित्र अब तक भक्ति में चला आ रहा है। जानते हो, अंतिम पुरुषार्थ
और उसी पुरुषार्थ का वर्णन और चित्र अब तक भी भक्ति में चला आ रहा है। ये जो आपका अंतिम पुरुषार्थ है, अब तक भी भक्ति में वो पुरुषार्थ चला आ रहा है। कौन सा पुरुषार्थ का चित्र व गायन क्या है? समाप्ति का चित्र क्या दिखाया है? स्थापना के वर्णन का चित्र भी वही है और समाप्ति का भी चित्र वही है। स्थापना करने का वर्णन का चित्र भी वही है और समाप्ति का चित्र भी वही है। वो कौन सा है? जब स्थापना का कार्य शुरू हुआ, उसमें नीचे लिखा है ना, एक याद आया चित्र, वो नर्क से स्वर्ग और बीच में यज्ञ आहुति है ना। यही चित्र स्थापना का भी है, यही चित्र समाप्ति का भी। अब सोचो, दिखा सबको? किस किस को दिखा है? दिखा? इधर नर्क का गेट है, इधर स्वर्ग का गेट है और बीच में यज्ञ रचा हुआ है। इधर बैठे हैं, वो डाल रहे हैं। ये स्थापना का भी चित्र है और समाप्ति का भी है ना। नजर आया? चलो, स्थापना के वर्णन का चित्र भी वही है और समाप्ति का चित्र भी वही है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? यज्ञ रचा। तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा। तो स्थापना का चित्र कौन सा? यज्ञ रचा। और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यज्ञ समाप्त होना है और विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। ठीक ठीक। जब स्थापना करते हैं तो भी करना है स्वाहा, और जब समाप्ति करनी है तो भी क्या करना है? स्वाहा। तो चित्र याद आ गया? यज्ञ रचा तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यज्ञ समाप्त होना है, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? फिर पुरुषार्थ कौन सा रहा? प्रश्न है बाप का। एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा, कौन सा? कौन सा? स्वाहा। पुरुषार्थ क्या रहा? यज्ञ की शुरुआत होती है और यज्ञ का अंत होता है, तब तक क्या होता रहता है? बीच में शुरू से अंत तक क्या होता रहता है? क्या होता है? स्वाहा स्वाहा होता रहता है ना। एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा, कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाती है। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाती है। परिवर्तन हो गया ना। शब्द कहने में ही मजा आता है। कौन सा शब्द? स्वाहा। आया मजा? स्वाहा आता है ना। स्वा आहा बहुत बड़ा अर्थ है। स्व आहा बहुत बड़ा अर्थ है। यज्ञ में आज दिन तक यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाहा। पर स्वाहा का अर्थ ही नहीं पता। हमें ही नहीं पता था। हमें भी तो किसने बताया? आपने बताया। स्वाहा जब स्वाहा स्वाहा
जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाती है। परिवर्तन हो गया ना। शब्द कहने में ही मजा आता है। अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? स्वाहा करना आता है? सिखाया भी जाता है ना स्वाहा कैसे करना होता है। स्वाहा करना आता है? यज्ञ दिख रहा है, ब्राह्मण दिख रहे हैं। स्वाहा करना आता है? जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। यज्ञ में तिल और जौ और भी बहुत सामग्री होती है, वो डाली जाती है। सामग्री होनी चाहिए ना। अब हम ब्राह्मणों के लिए कौन सी सामग्री है? पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव और पुरानी चलन। इसके तिल व जौ स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। तिल और जौ यज्ञ में डालते हैं ना। जब यज्ञ की समाप्ति होती है तब सब इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं, तब ही यज्ञ सफल होता है। तब ही यज्ञ सफल होता है। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते। मान लो किसी को सामग्री थी और दूसरे को समझ ही नहीं आया, उसने अपने हाथ में ही रख लिया। फिर पंडित जी लास्ट में पूछते हैं, सबने डाल दिया, किसी ने रखा तो नहीं? क्योंकि अगर रख लिया तो फिर सफल नहीं माना जाता, माना अच्छा नहीं माना जाता। जब यज्ञ की समाप्ति होती है तब सब इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं, तब ही यज्ञ सफल होता है। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? संगठित रूप में स्वाहा करो। अभी क्या करते हो? अगर कोई कहता भी है खत्म करो, स्वाहा करो, तो क्या करते हैं? स्वाहा करने की बजाय संवाद चल पड़ता है। मैंने तो किया ही नहीं, तुमने किया है, तुमने सोचा है, ये किया, वो किया, ये किया। क्या चल पड़ता है? संवाद। स्वाहा करने की बजाय संवाद चल पड़ता है, डिस्कशन चल पड़ता है। कहते लड़ाई नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन। कहा जा रहा है खत्म करो, चलो बिंदी लगाओ, पर फिर भी संवाद चल पड़ता है, डिस्कशन चल पड़ता है। वे संवाद बड़े अच्छे होते हैं। उसका विषय माना सब्जेक्ट क्या होता है, उसका विषय क्यों और कैसे होता है, क्यों और कैसे होता है। ऐसे संवाद या डायलॉग बहुत चलते हैं। बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर वे बहुत आते हैं। रेडियो चलता है बाबा का, तो सबके जितने नीचे ब्राह्मण संवाद कर रहे हैं वो सारे बाप दादा को वतन में रेडियो पर सुनाई देते हैं। बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर वे बहुत आते हैं। कभी किसी स्टेशन से, कभी किसी स्टेशन से। रेडियो पे ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे घड़ी घड़ी स्टेशन से आवाजें आती रहती हैं। बाप दादा के पास क्या रखा हुआ है? आपकी आती होगी, आपका है स्टेशन, उसमें है, सबके स्टेशन है। बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर वे बहुत आते हैं, कभी किसी स्टेशन से, कभी किसी स्टेशन से। उस समय के चित्र और एक्शंस कैसे लगते होंगे, है ना? उस समय के चित्र जब वो संवाद चल रहे होते हैं। बाबा ने पूछ लिया बच्चों से, कैसे लगते होंगे, कैसे लगते होंगे? जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर
मिकी माउस का खेल आता है। देखा है मिकी माउस? किस किसने देखा है मिकी माउस? जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर मिकी माउस का खेल आता है, ऐसे के नैन बड़े हो जाते, कभी मुख बड़ा हो जाता। देखा ना मिकी माउस का? कभी उनकी आंखें बड़ी बड़ी ऐसे निकल के बाहर को आती है, कभी उनका मुंह इतना बड़ा दिखा देते हैं, कभी बहुत तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी टप टप करके उतर आते हैं। उतरती कला की सीढ़ी टप टप करके उतर आते हैं। कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं। मिकी माउस देखा है ना? उसमें ऐसे ही होता है ना, कभी तो एकदम ऐसे आंखें बड़ी, कभी उनका मुंह बड़ा, कभी ऐसे उड़ते जा रहे हैं, कभी तो ऊपर से नीचे गिरते हैं, उन्हें चोट बिल्कुल नहीं लगती, फिर खड़े हो जाते हैं। कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते। देखा कभी मिकी माउस को बैलेंस रखते हुए? हाँ, देखा है? तो बच्चे भी ऐसा करते हैं। अभी अभी हंसते, अभी अभी हंसते, अभी अभी रोते। माना स्टेशन पे ऐसे जैसे रेडियो बाबा के पास चल रहा हो, एकदम अभी हंसी की आवाज आ रही है, आहा बाबा ने हमारा जीवन, अभी खुश हो रहे हैं, वाह वाह वाह, और एकदम से पता नहीं क्या हुआ उन्हें। माना अभी अभी हंसते, अभी अभी रोते। ऐसे बाप दादा भी कई खेल देखते रहते हैं। जैसे सुनने में हंसी आती है, तो करते समय स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए। तो सुनाया, स्वाहा नहीं करते। स्वाहा करना था बातों को, पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को, उसको स्वाहा नहीं किया है। इसीलिए तो जब स्वाहा करना है तो किस में चले जाते? संवाद में। ये ऐसा क्यों क्या में चले जाते। ये संवाद कब होता है? क्यों क्या हो जाता है, और उसको क्या शब्द देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। बड़ा रॉयल शब्द देते हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? डिस्कशन। तो जैसे आपको सुनने में हंसी आई कि मिकी माउस का खेल चलता है, ऐसे जब आप करते हो तो बाबा के पास वहाँ रेडियो में अलग अलग स्टेशन से ऐसे ऐसे आवाजें आती है, तो बाबा को कैसा लगता होगा? तो जब आप सुन रहे हो तो हंसी आ रही है, तो जब आप करते हो तो अगर आपको हंसी आ जाए तो वो खेल समाप्त हो जाए और रियल में फिर स्वाहा हो जाए। इसलिए सुनाया कि अभी तक स्वाहा नहीं करते। अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वे स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। कैसे? अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है, तो सुनने वाले, देखने वाले देखे नहीं, सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा। कोई कुछ बोल रहा है और आपने सुन लिया, आपने उसको सहयोग दिया ना सुनने का, तभी वो बोलता चला गया। जब आप उसे देखो ही नहीं, अगर आप उसे सुनो ही नहीं, तो उसका ये करना समाप्त हो जाएगा। कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने वाला, सुनने वाला कोई ना हो, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मान लो कोई अपने आप से नहीं कर पा रहा है, अपने पुराने संस्कार नहीं छोड़ पा रहा है, तो आपका रोल क्या है? आप ये उसको सहयोग दो। अगर कोई अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होके ऐसा कोई कार्य कर रहा है, तो आप ना देखो ना सुनो। कितनी अच्छी युक्ति है ना? और प्रैक्टिकल में कहाँ आती है? जैसे ही कोई सुनाने लगता है तो हम 10 सुनाने लगते हैं। आज ही मौका मिला है, सुना लो इसको। आज ही इसको दिखाने का मौका मिला, दिखा लो इसको जरा। समझ आया? जब कोई अपने आप नहीं कर पा रहा है, तो ये है आपका उसको दिया हुआ सहयोग कि आप ना देखो ना सुनो, तो वो अपने आप ही स्वतः ही उसका समाप्त हो जाएगा। ऐसा सहयोग दो, इसको कहा जाता है स्वाहा। क्या कहा जाता है? स्वाहा। जब ऐसे सहयोगी बनेंगे, तब ही संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। सेंस के साथ इसेंस भी चाहिए।
लेकिन जब संपर्क में आते हो, कार्य व्यवहार में आते हो, कर्म संबंधी प्रवृत्ति व शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो, तो सेंस की मात्रा ज्यादा होती है, इस सेंस की कम। जब किसी कार्य व्यवहार में आते हो या कोई भी कार्य आपका चल रहा है, तो क्या होता है कि आपके पास सेंस की मात्रा ज्यादा होती है, इस सेंस की कम। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ बहुत ज्यादा होती है, उस समय होती है ना। क्या मारते हैं ज्ञान के तीर, उसी समय मारते हैं। कहते हैं अभी लगना है इसको, जो भी अभी ना लगा तो फिर कभी नहीं लगने वाला, अभी मारो। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ। इस सेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, समृद्धि और समर्थ स्वरूप सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो। सिर्फ सेंस है आपके पास, माना सिर्फ ज्ञान है, ये सेंस नहीं है, माना शक्तियों का सहयोग नहीं है, सर्व शक्तियां नहीं है आपके पास। तो क्या करते हो, ज्ञान होने के कारण विवाद में आ जाते हो। ज्ञान तो है, सेंस तो है, तो सेंस का सिर्फ प्रयोग करते हो, इस सेंस होती नहीं, तो ज्ञान को विवाद में ला देते हो। यह तो होगा ही, यह तो होना ही चाहिए। इस सेंस से शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो। अगर इस सेंस है तो आप ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाओगे, इसलिए विस्तार व विवाद खत्म हो जाता है। थोड़े समय में स्वाहा कर आहा मैं और आहा मेरा बाबा। क्योंकि जब बोलते हैं ना स्वाहा, तो लास्ट में क्या निकलता है, आहा। तो जब थोड़े समय में ही स्वाहा कर देते हो तो फिर निकलता है आहा मैं और आहा मेरा बाबा, इसी में समा जाते हो। तो सेंस और इस सेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड स्वाहा होते रहेंगे। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, संकल्प भी सेवा प्रति, बोल भी विश्व कल्याण प्रति, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति। संकल्प, बोल, कर्म तीनों ही है ना, मनसा वाचा कर्मणा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बाप और सेवा। तो समझा क्या पुरुषार्थ करना है, अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा। तब एक सेकंड में वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा, तब एक सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। समझा? समझा? ऐसे सदा समर्थ, सदा सर्व के परिवर्तन करने में सहयोगी, सेंस और इस सेंस का बैलेंस रखने वाले, विश्व परिवर्तन की एक ही धुन में रहने वाले, बाप और सेवा और कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में चलने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हुबली पार्टी, सदा बाप और सेवा में मगन रहते हो। जो सदा बाप और सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? सदा विघ्न विनाशक। कोई भी विघ्न उनकी लगन को मिटा नहीं सकते। कोई भी तूफान उस जागती ज्योत को बुझा नहीं सकते। ऐसे जागती ज्योत हो, अखंड ज्योति। भक्ति में भी आपके चित्रों के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते? भक्ति में भी आपके चित्रों के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते हैं?
चैतन्य स्वरूप में अखंड ज्योति स्वरूप रहे, तब अखंड ज्योति का यादगार रहता है। आप जब चैतन्य स्वरूप में हो तो आप अखंड ज्योति रहे, माना कोई भी विघ्न आपकी ज्योति को बुझा नहीं सकता। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी अखंड ज्योति का यादगार रहता है। ज्योति के आगे कोई आवरण तो नहीं आता, तूफान हिलाता तो नहीं। अपना भी स्वरूप ज्योति, बाप भी ज्योति और घर भी ज्योति तत्व है। तो सिर्फ ज्योति शब्द भी याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है। यही एक ज्योति शब्द की सौगात ले जाना तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। बहुत सिंपल। कौन सा शब्द ले जाना? ज्योति। आप भी ज्योति, बाप भी ज्योति और आपका घर भी ज्योति तत्व है। तो ये ज्योति शब्द ले जाना तो इसमें सारा ज्ञान आ जाएगा। ये सौगात आप बच्चे ले जाना तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अच्छा, हुबली निवासियों ने अपने घर घर में शिवालय बनाया है। पहले शिव के पुजारी रहे हो, अभी स्वयं शिववंशी बन गए, अधिकारी बन गए हो ना। अभी कुछ भी मांगने की चीज रही नहीं, सर्व खजाने स्वतः प्राप्त हो गए ना। कुछ मांगा? बिना मांगे सब मिला। मांग के लिया ऐसा तो नहीं है ना। बिना मांगे आपको सब कुछ मिला है तो अधिकारी हो गए ना। अब अधिकारी बन करके अनेकों को अधिकारी बनाने वाले हो, मांगने वाले नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, ये सब पुकार समाप्त। क्या करूं, कैसे करूं, ये सब कुछ समाप्त। ये जो पुकारे हैं ये सब समाप्त। अच्छा, माताओं से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सभी शक्तियों के हाथ में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा है ना। शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, अब शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए तभी जय जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है तभी सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है तभी सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है। जो शिव की पूजा करेंगे वे शक्ति की जरूर करेंगे, जो शिव की पूजा करेंगे वे शक्ति की जरूर करेंगे। बाप और शक्तियों का गहरा संबंध है, इसलिए पूजा साथ साथ होती है। शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है तभी तो पूजा होती है। झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज हो, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना अर्थात सभी तक आवाज सुनाई दे। बाप दादा को शक्ति सेना पर नाज है। जिनको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया वह इतनी आगे बढ़ी जो सारे विश्व को बदल दे। जिन्हें लोगों ने नाउम्मीद करके छोड़ दिया, बाप ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। पहले शक्ति, पीछे शिव, अपने को भी पीछे किया। तो ऐसे शिव बाप को कभी भी भूलना नहीं है। सदा अपना कंबाइंड रूप ही देखो और कंबाइंड रूप में चलो। कंबाइंड रूप शिव शक्ति, इसी रूप में चलो और इसी स्वरूप में अपने आप को देखो। माताओं को देखकर बहुत खुशी होती है। बाप दादा ने कहा माताओं को देखकर बहुत खुशी होती है। माताएं गिरी तो चरणों तक, चढ़ती है तो एकदम सिर का ताज। माताएं गिरी तो चरणों तक, चढ़ती है तो एकदम सिर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होगी ना।
माताओं के लिए तो है ही एक खुशी का झूला, सदा उसी झूले में झूलते रहो। कौन सा झूला? खुशी का। माताओं के लिए एक ही झूला है, वो है खुशी का झूला, सदा उसी झूले में झूलते रहो। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है। थोड़ा सा पुरुषार्थ अपना और 1000 गुना मदद बाप की। माताएं थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और 1000 गुना मदद मिलती है बाप की। एक कदम आपका और 1000 कदम बाप के। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई, इतनी खुशी होनी चाहिए। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। आपकी अपनी उम्मीदें तो पूरी हुई, लेकिन औरों को भी आपसे जो उम्मीदें होती है उनकी भी आप पूरी कर देते हो। बाबा ने इतना सम्मान दिया माताओं को। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। पास्ट की जीवन में क्या थे, अब क्या बन गए। दुनिया भटक रही है और आप ठिकाने पर पहुंच गए तो खुशी होनी चाहिए ना। शक्तियां अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वाइब्रेशन फैलता रहेगा। आप अपने असली स्वरूप में आ गए तो सबको ही वाइब्रेशन फैलता रहेगा। गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहेंगे तो न्यारी रहेगी। अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे। गृहस्थी में रहते क्या रहना है? ट्रस्टी। गृहस्थी में रहे लेकिन रहे ट्रस्टी, तो आपका अपना जीवन और अन्य का जीवन सफल बनाने के आप निमित्त बनेंगे। सदा इसी नशे में रहो, हम कल्प पहले वाली गोपियां हैं। सुना माताओं ने कि सदा इसी नशे में रहो कि आप कल्प पहले वाली गोपियां हैं। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो, दुख का नामो निशान भी खत्म। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो, दुख का नामो निशान भी खत्म। शक्तियों का मुख्य गुण है, शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय। कौन सा गुण है? निर्भय। माया से भी डरने वाली नहीं, ऐसी निर्भय हो। माया चाहे शेर के रूप में आए अर्थात विकराल रूप में आए, लेकिन शक्तियां उस शेर पर भी सवारी करने वाली, इतनी निर्भय। शेर आया था डराने के लिए, पर आपने उसको सवारी ही बना लिया। इसलिए शिव शक्तियों का गायन है ना, शेर की सवारी इसीलिए गायन है। वरना ऐसी कौन सी कुमारी है, ऐसी कौन सी माता है जो शेर पे जाके बैठेगी। शेर एक सिंबल है निर्भयता का, एक निशानी है कि माताएं जिनको ये कहा जाता था कि ये बेसहारा है, इन्हें सहारा दिया जाए, आज वो सहारा देती हैं। वो भूल जाते हैं कि माता एक माँ भी है, वो तो अपने बच्चों को कितना सहारा देती है। इसीलिए शिव शक्तियां, इनके साथ शिव बाबा जुड़ा है। ये शिव शक्तियां हैं पर दिखाई अकेली जाती है। निर्भय यही होता है ना। और गृहस्थी में होती हैं तो कोई ना कोई सहारा चाहिए। आज भी कई माताएं ऐसे बेसहारा अपने आप को अनुभव करती है क्योंकि शिव बाबा को भूल जाती है। जिसने पूरे विश्व को संभाल के रखा है वो तुम्हारा सब कुछ है, फिर भी भूल जाती है। तो फिर उस समय उनको लगता है कि हमारा कोई सहारा होना चाहिए। तो कई माताएं तो ऐसे कहती हैं हमारे घर में कोई मेल मेंबर नहीं है या इस तरह से नहीं है, तो वो माना शिव बाबा को कहीं ना कहीं भूल गई है। तो निर्भयता ही विशेष शिव शक्तियों का गुण है, निशानी है। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय, माया से डरने वाली नहीं, ऐसी निर्भय हो।
माया चाहे शेर के रूप में आए अर्थात विकराल रूप में आए, लेकिन शक्तियां उस शेर पर भी सवारी करने वाली इतनी निर्भय, जो निर्भय स्टेज पर रहते उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता है। जो कौन सी स्टेज पर रहते हैं? निर्भय स्टेज पर रहते हैं, उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता है। सदा शस्त्रधारी दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहे तो नंबर 1 ले सकती है। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहे तो नंबर 1 ले सकती है। माताएं अगर नष्टो मोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती है। माताएं अगर नष्टो मोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती है। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। कौन सी? नष्टो मोहा। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी हैं, बहुत दुख देखे हैं। अभी बाप माताओं के पांव दबाते हैं अर्थात सहयोग देते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये माताएं बहुत भटकी हैं, बहुत इन्होंने क्या देखे हैं? दुख देखे हैं। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी हैं, बहुत दुख देखे हैं। अभी बाप माताओं के पांव दबाते हैं अर्थात सहयोग देते हैं। बाप को बहुत तरस पड़ता है, सारी जीवन गवाई, अभी थोड़े समय में पास हो जाओ। आपने सारी जीवन लगा दी सबके लिए, पर अभी एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाओ तो थोड़े समय में ही पास हो जाओ। अच्छा, कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारियां तो हैं ही बाप की सेवा के हैंड्स, बाप की सेवा के हैंड्स। सब ब्रह्मा बाप की भुजाएं हो ना, सभी तैयार हो, टोकरी वाली हो या ताज वाली हो। या तो टोकरी होगी या होगा ताज, दोनों साथ कैसे रखेंगे? सभी सहयोगी हो ना, जब कहें तब तैयार, जब कहें तब तैयार, है ना? जब कहें तब तैयार। डायरेक्शन परमान चलने वाली हो ना, अगर तेजी से चलना शुरू करेंगी तो मंजिल पर पहुंच जाएंगी। कुमारियां तो हैं ही सदा संतुष्ट। कुमारियों को माया आती है, कुमारियों को माया आती है। जैसे कुमारियों को और कोई पूछ नहीं, तो माया का पूछ कहां से आया? माना कोई पूछ नहीं, किसी की जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं, कुमारियां निर्बंधन है, वो वाली पूछ। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा कुमारियों को और कोई पूछ नहीं, तो माया का पूछ कहां से आया? जैसे और सबसे निर्बंधन, वैसे माया से निर्बंधन। कुमारियां अर्थात निर्बंधन, कोई भी पूछ नहीं। कुमारियां हैं ही सदा डबल लाइट, ना कर्मों के बंधन का बोझ और ना आत्मा के ऊपर पिछले संस्कारों का बोझ, सभी बोझों से हल्के। ऐसे हो ना। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, सब रीति से, सिर्फ संबंध की रीति से नहीं, क्योंकि संबंध निभाया कुमारी ने, नहीं निभाया कोई पूछने नहीं आएगा। माताओं से पूछने, हाँ जी क्या है, माताओं से, भाइयों से। लेकिन कुमारियां निर्बंध,
सिर्फ संबंध की रीति से नहीं, तन से नहीं, लेकिन मन से भी स्वतंत्र। सिर्फ संबंध की रीति से नहीं, तन से नहीं, लेकिन मन से भी स्वतंत्र। ऐसे हल्के हो ना। जितना याद में स्पीड बढ़ाती जाएंगी उतना हल्की रहेंगी। याद ही साधन है डबल लाइट बनने का, तो सदा अपने को हल्का रखो। कोई भी बात आए डोंट केयर, कोई भी बात आए डोंट केयर। जंप दे दो तो बात नीचे रह जाएगी। हल्के बहुत बड़ा जंप दे सकते हैं। अच्छा, आज का वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जिएदान है। आज का स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। ओम शांति।